नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अश्विनी पर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज आपका ये तीसरा टॉपिक है। मैंने आपके दो कंप्लीट करा दिए हैं, एक तो लाइट और एक इलेक्ट्रिकल सिटी। ठीक है, तो ये आपका तीसरा टॉपिक है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। चुंबक फलक का ऐसा मात्रा क्या? टेस्ला, ग्रोस, वेबर या एम्पियर? तो क्या है इसका राइट आंसर? वेबर। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम? तो किसका उपयोग किया जाता है? इस्पात का, यानी स्टील का। राइट आंसर सी। और ये नरम लोहा किसके लिए होता है? ये होता है अस्थायी चुंबक के लिए। ये होता है अस्थायी चुंबक के लिए। अस्थायी चुंबक। ठीक है, नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी है? इस्पात, नरम लोहा, कोबाल्ट या निकेल? तो कौन सा? नरम लोहा, यानी सॉफ्ट आयरन। राइट आंसर बी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या हो? वेबर, टेस्ला, ल्यूमेर या कैंडिला? तो क्या है इसका? टेस्ला। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी तापमान यानी क्यूरी टेम्परेचर वह तापमान है जिस पर ऑप्शन ए एक पदार्थ रेडियोधर्मी हो जाता है, ऑप्शन बी एक धातु अपनी चालकता खो देती है, ऑप्शन सी एक लोहा चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबक तत्व खो देता है, ऑप्शन डी धातु पिघलने लगती है। तो क्या होता है? एक लोहा चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबक तत्व खो देता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटिक निडल किस दिशा में ठहरती है? उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में? तो किस में ठहरते हैं? उत्तर दक्षिण दिशा में। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती, हमेशा सीधी रेखा में होती हैं या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है इसका? बी, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? इस्पात, तांबा, नरम लोहा या एल्युमिनियम? तो किसका बना होता है? नरम लोहे का। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय चुंबकीय पदार्थ है? लोहा, निकेल, बिस्मिथ, कोबाल्ट? तो राइट आंसर बिस्मिथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण एंगल ऑफ ड्रिफ्ट का मान कितना होता है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री? तो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। राइट आंसर सी। और हाँ, 0 डिग्री कब होता है? किन रेखाओं पर होता है? विषुवत रेखाओं पर यह 0 डिग्री होता है। ये होता है 0 डिग्री पर, विषुवत रेखा पर। डायनोमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा, ऊर्जा संरक्षण, प्रेरित चुंबक तत्व, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव? तो राइट आंसर ए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण,
दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। तो राइट आंसर बी, दक्षिण से उत्तर होती है। और ये कब होती है? ये होती है चुंबक के बहाव। ये होते हैं चुंबक के बहाव। चुंबक के बहाव की दिशा में होता है, उत्तर से दक्षिण में। किसी रेखा चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो उसको उसे क्या कहा जाता है? अतिरिक्त ध्रुव, परिणामी ध्रुव, दोषपूर्ण रूप या यादृच्छिक ध्रुव। तो क्या कहा जाता है उसे? परिणामी ध्रुव। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है? स्थायी चुंबक, वैद्युत चुंबक, बाह्य चुंबक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी, वैद्युत चुंबक। चुंबक कंपास की सुई किस ओर संकेत करती है? चुंबकीय उत्तर, भौगोलिक उत्तर, चुंबकीय दक्षिण, ए और सी दोनों। तो किस किस में करती है? चुंबकीय उत्तर में भी और चुंबकीय दक्षिण में भी। राइट आंसर सी, डी सॉरी, राइट आंसर डी। धारावाही परिनलिका किसकी तरह व्यवहार करती है? एक क्षण चुंबक की तरह, एक प्रतिरोध की तरह, एक अचालक की तरह या इनमें से कोई नहीं। एक क्षण चुंबक की तरह। राइट आंसर ए। मैगलेव शब्द का संबंध किससे है? चुंबकीय उत्तोलन ट्रेन से, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय अनुनाद, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय उत्तोलन ट्रेन से। राइट आंसर ए। लोहे का क्यूरी तापमान कितना होता है? 570 डिग्री सेंटीग्रेड, 770 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 370 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना होता है? 770 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग कितना होता है? लगभग होता है 1043 किलोमीटर। ठीक है। चुंबक तत्व का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों की शांति, इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति, प्रोटॉनों का घूर्णन या न्यूट्रॉन का विराम। तो क्या है? इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति। राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम। तो कौन सा नहीं है? एल्युमिनियम नहीं है। राइट आंसर डी। ठीक है। और ये अनुचुंबकीय भी है, ये एल्युमिनियम अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय भी है। ठीक है। ट्रांसफार्म का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने, अप और डाउन के लिए, या एसी को डीसी में बदलने के लिए, या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। तो क्या किया जाता है? एसी, एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर डी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। यदि किसी चुंबक को गर्म किया जाए तो क्या होगा? उसका चुंबक तत्व बढ़ जाएगा या उसका चुंबक तत्व नष्ट हो जाएगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या वह ठंडा हो जाएगा। तो फिर कहेगा उसका चुंबक तत्व नष्ट हो जाएगा। राइट आंसर बी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग दिशा में किसकी दिशा ज्ञात कराने के लिए किया जाता है? दृष्ट धारा, प्रेरित धारा, चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत बल। तो राइट आंसर बी, प्रेरित धारा।
देखो इस चित्र है, इस फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का ये दिखाता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सबसे पहले किसने की थी? फैराडे ने, ओस्टर ने, मैक्सवेल ने या एम्पियर ने? तो किसने की थी? ओस्टर ने की थी। और कब की थी? सन 1820। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य नहीं करता? प्रत्यावर्ती, एसी, दृष्ट धारा, डीसी, पल्सेटिंग करंट या इनमें से कोई नहीं? तो किस पे करते हैं? दृष्ट धारा पर। ट्रांसफार्मर किस पे करता है काम? यानी डार्क करंट पे करता है। क्यों करता है? देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। क्योंकि डीसी में फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता, इसलिए प्रेरणा नहीं होगा और वायरिंग जल सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पर मैग्नेटिक है? अनुचुंबकीय है? लोहा, एल्युमिनियम, बिस्मिथ, तांबा। तो क्या है इसका? एल्युमिनियम। अनुचुंबकीय मैंने आपको बताया था ना अभी। अनुचुंबकीय कौन सी? एल्युमिनियम। और कौन कौन सी होती है? प्लेटिनम। प्लेटिनम, सोडियम और एक है ऑक्सीजन। ये तीनों कैसी हैं? ये अनुचुंबकीय हैं। ठीक है, ये अनुचुंबकीय है। ठीक है, दो समानांतर समांतर तारों में यदि धारा एक ही दिशा में बह रही हो तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, या कोई बल नहीं लगाएंगे, या घूमने लगेंगे? तो क्या होगा? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। राइट आंसर बी। ठीक है, आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।